हर आदमी के जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि मैं अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूं। दोस्तों, जब भी तुम अंदर अपनी एग्रेशन रखते हो और अपने अपने प्लान लेकर आते हो तो हमेशा तुम तरक्की की राह पे बढ़ते चले जाते हो। आज की इस वीडियो में हमारा पैगाम आपको सिर्फ इतना है कि कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, या मैं आपको ये कहूँ कि जहाँ भी तुम हो इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो हार्ड वर्कर होते हैं ना, वो हर जगह पे अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेते हैं। उनको दुनिया में तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। आपके अंदर ये एक कुव्वत इरादी होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो का हम टॉपिक देंगे कि बहुत तरफ से फीडबैक है। दुनिया इस वक्त बेतहाशा इन्फ्लेशन का शिकार है। हर आदमी अपने स्ट्रेस में है। हर आदमी के जहन में हमेशा एक सवाल आता है कि मैं अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूं। इसके बहुत से तरीके, बहुत से लोग सोचते हैं कि जहां पर आप मौजूद हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अपने आप को पाकिस्तान में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यूएस में तो यूएस में, कनाडा जहां पर भी दुनिया में है आप कम कर सकते हैं। बीइंग अ कैनेडियन, मैं आपको आज बताऊंगा कि कनाडा के अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। कनाडा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर इस धरती ने हर टाइप के लोगों को अपने अंदर समेट कर रखा है। यहाँ पर अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप निकम्मे हैं तो आप कम से कम आपका चूल्हा जलता रहेगा, यानी आपको वेलफेयर मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कनाडा की अपॉर्चुनिटी की है कि आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका मेडिकल, ये आपको जो है वो एडवांटेज पहुंचाएगा, जो बाय डिफॉल्ट बगैर किसी आपके पॉकेट मनी के आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट होती रहेंगी, जो कि किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर आपको ये चीज़ें पे करनी है। जब भी आप अपने आप को कहीं पर भी स्टेबल करना चाहते हैं, यानी अपने आप को सोचते हैं कि मुझे कैसे ग्रो करना है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मैंने हमेशा हर दफ़ा अपनी तमाम वीडियोस के अंदर बताया है कि कनाडा जैसे मुल्क के अंदर आपको प्लान ज़रूर डिज़ाइन करना है। यानी आपको प्लान डिज़ाइन करना है और अपने अंदर वो स्किल पैदा करनी है कि आप लोगों के साथ मिंगल हो सके। सबसे बेहतर इंसान वो है इस कंट्री के अंदर जो कि अपने प्लान खुद अडॉप्ट करता है। यानी बहुत से लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम शायद ये काम इसलिए कर लें कि फला आदमी करा है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अपना मेंटोर जरूर बनाओ, दिस इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन काम वो करो जो तुम कर सकते हो, क्योंकि इस कंट्री के अंदर काम आप जो भी करेंगे, अगर दिल से करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। और मैं इस कंट्री में क्या, मैं तो पूरी दुनिया में आपसे बोलूंगा, तुम जहां भी होगे, जो भी करोगे, सक्सेस होगी अगर तुमने काम को दिल से ऑनेस्टी के साथ ये डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। दोस्तों, कनाडा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ रास्तों के अंदर बहुत सी वेदर की रूमर्स हैं, चीज़ों की रूमर्स हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि जो वक्त से लड़ना चाहता है, जो ये समझता है कि मैं -20 के अंदर भी काम कर सकता हूँ, -40 के अंदर भी काम कर सकता हूँ, तो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल, जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो उसका टेम्परेचर +40 भी तो होता है ना, +30 भी तो होता है ना, वहाँ भी तो सर्वाइव करते हैं, तो माइनस में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो उससे ज़्यादा फैसिलिटी मौजूद है। तो वेदर इज़ नॉट अ इशू। यहाँ पर आपके पास आपको हार्ड वर्किंग ज़रूर करनी है। कनाडा के अंदर आप ज़रूर ट्राई करें लाइफ के अंदर
किसी भी कंट्री के अंदर जाने की ट्राई करें, लेकिन कनाडा के अंदर आने की ट्राई जरूर करें। और उस यहाँ पर आने का आपका जाहिर बात एक स्ट्रगल है, एक मुश्किल है, एक मुश्किलात, एक ब्रिज, एक पुल है। इट्स नॉट ईजी टू survived here, easy to not reach here, not easy to get the visit visa here. I understand every single part, लेकिन हमेशा याद रखें आप कि अगर आपने प्लान डिजाइन किया है और आपने ये सोचा है कि मुझे अपने आप को कैसे एक्सपेंड करना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको एक्सपेंशन से रोक नहीं सकती है। मैंने इस 96 से लेकर और 2024 तक 28 साल की जर्नी के अंदर मैंने हमेशा एवरी डे को अपना एक नया दिन रखा है। कभी भी इस सोच के साथ अपने आप को ये डिसअपॉइंट नहीं किया कि शायद मेरा कल का दिन आज के दिन से क्यों अच्छा ना हो। मैंने ये सोचा है कि मेरा दिन आज का दिन कल के दिन से अच्छा ही होगा, उसके लिए मुझे आगे काम करना है। दोस्तों, जब भी तुम अंदर अपनी एग्रेशन रखते हो और अपने अपने प्लान लेकर आते हो, तो हमेशा तुम तरक्की की राह पे बढ़ते चले जाते हो। आज की इस वीडियो में हमारा पैगाम आपको सिर्फ इतना है कि कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, या मैं आपको ये कहूँ कि जहां भी तुम हो इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब बड़ी ये डुप्लीकेट सी बात है कि आप कहेंगे मैं पाकिस्तान में तो कैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं किसी ऐसे कंट्री के अंदर हूँ, इंडिया में हूँ, तो कैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, जो हार्ड वर्कर होते हैं ना, वो हर जगह पे अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेते हैं। उनको दुनिया में तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। आपके अंदर ये एक कुव्वत इरादी होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। आप बिलीव करो कि आप ये काम बिल्कुल कर लोगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वंस अगेन थैंक यू। दिस इज सुनकवी।